गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुमार कॉमर्स क्लासेस पे। और जैसा कि आपको पता है, हमने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट शुरू किया है। उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग, जो चैप्टर हमने शुरू किया था, उसी के अंदर हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कमीशन। कमीशन का जो टॉपिक है आपका, उसको हमने दो तरीके से डिवाइड किया है। कमीशन का टॉपिक एक तो मैनेजर कमीशन रहेगा आपका, और एक पार्टनर कमीशन रहेगा। जो मैनेजर कमीशन रहेगा, ये जो आइटम है ये चार्जेबल आइटम है। इसको हम कहेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब ये कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है बच्चों। और जो पार्टनर कमीशन है ये एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये आपका आइटम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है बच्चों। तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है, मैनेजर का अगर कोई कमीशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज रहेगा। अगर पार्टनर का कोई कमीशन है तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। तो चलिए अब बात आती है कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन में हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजर के कमीशन की। मैनेजर के कमीशन की हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन करते टाइम। मैनेजर का कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, फटाफट से देखिए। मैनेजर कमीशन, सर मैनेजर कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा? मान लीजिए नेट प्रॉफिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का 1,10,000 रुपए है। मैनेजर कमीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%। कुछ भी नहीं कहा गया, मैनेजर कमीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, और आपको बोला गया है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1,10,000 जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट वी कैन से, उसका 10% हमें कैलकुलेट करके दे देना है। 10% कैलकुलेट करेंगे, आपका आ जाएगा 11,000। क्या आ जाएगा? 11,000। तो कमीशन आ गया आपका। तो ये था आपका बिल्कुल सिंपल केस, जिसमें कुछ भी नहीं कहा गया हो। मैनेजर कमीशन डायरेक्ट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बोला गया हो, तो उसमें इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। अब थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है कई बार क्वेश्चन में, उसमें बोल दिया जाता है मैनेजर कमीशन 10% बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। भाई हिज कमीशन से मतलब है मैनेजर का खुद का कमीशन, यानी 10% ऑफ बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट। इस तरह की लैंग्वेज कई बार हमें क्वेश्चन में देखने को मिलती है। तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, सेम इसी तरह से आपकी कैलकुलेशन होने वाली है। नेट प्रॉफिट का आपने 10% किया और डायरेक्ट 11,000 आपने कैलकुलेशन कर दिया। इसका मतलब आपने बिफोर चार्जिंग कमीशन की कैलकुलेशन कर ली। चलिए इसके बाद एक और केस आता है आपका, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कई बार बिफोर की जगह आफ्टर वर्ड लिखा रहता है, कई बार बिफोर की जगह आफ्टर वर्ड लिखा रहता है। तो उस आफ्टर में आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है? वैसे तो अगर क्रैमिंग मेथड की बात करें तो आफ्टर में आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है? 1,10,000 10% 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन क्या है? 10। तो मैं प्लस क्या करूंगा? 10। इसका मतलब 1,10,000 10 1/110। तो आपका ये कैलकुलेशन आ गया टोटल कुल मिला के 10,000। तो इस केस में आपका कमीशन की कैलकुलेशन कितनी आ गई? 10,000। लेकिन इसको थोड़ा लॉजिकली अगर आप करना चाहते हैं कि ये 110 क्यों हुआ, उसका रीजन हम देखते हैं कैसे होगा। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है नेट प्रॉफिट, आपको क्वेश्चन में दिया गया है नेट प्रॉफिट, उसमें से
उसमें से कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट, जो रिमेनिंग प्रॉफिट आपका बचेगा, इस रिमेनिंग प्रॉफिट का आपको 10% करना है। इस रिमेनिंग प्रॉफिट का आपको 10% करना है। अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो समस्या है। तो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट नहीं है, होगा भी कैसे, क्योंकि अभी तक हमें कमीशन का ही नहीं पता कितना है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हमें यह पता है अगर हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट होता तो हम बेस कितना लेते, 100। अगर हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट होता तो हम बेस कितना लेते, 100। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। और कमीशन कितना था, 10%। तो यहां पे क्या वैल्यू आएगी, यहां पे क्या वैल्यू आएगी, देखिए ऊपर से नीचे आता हूं तो माइनस करता हूं, लेकिन नीचे से अगर ऊपर जाऊंगा तो यही पॉइंट को मैं प्लस कर दूंगा। यानी नेट प्रॉफिट का जो इक्विवेलेंट बेस होगा वो 110 होगा, वो 110 होगा। अगर मैं नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कमीशन की कैलकुलेशन करूं तो मुझे बेस कितना लेना पड़ेगा, 110। और क्वेश्चन में मुझे गिवन है नेट प्रॉफिट कितना है, 110। तो सर इसका मतलब आपको यहां पर अमाउंट गिवन नहीं था, यहां पर अमाउंट गिवन नहीं था, इसलिए आपको ऊपर जाना पड़ा। एग्जैक्टली ये अमाउंट हमें गिवन नहीं था, इसका 10% निकालना होता तो हम डायरेक्ट 10 पर 100 कर देते, लेकिन ये अमाउंट हमें गिवन नहीं है तो हमें ऊपर जाना पड़ा। तो माइनस कमीशन था, जब ऊपर गए तो ये कमीशन प्लस हुआ, तो 100 प्लस 10 110। तो हमने इस बार नेट प्रॉफिट का बेस हमें कितना लेना पड़ा, 110। और नेट प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, 1,10,000। तो इस केस में हम क्या करेंगे, आपका जो कमीशन आ जाएगा वो 10,000 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं फटाफट से। ये था मैनेजर कमीशन, और मैनेजर कमीशन की जो भी कैलकुलेशन आएगी उसको हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है पार्टनर कमीशन। अब बात आती है पार्टनर कमीशन की। पार्टनर कमीशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि पार्टनर कमीशन को कैसे डील किया जाता है, लेकिन इसकी भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन है, उसको ध्यान में रखना है। वो देखिए कैसे, केस 1 देखिए। A and B आर पार्टनर। ध्यान से सुनिएगा, ए एंड बी आर पार्टनर, ठीक है। नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर इज 1,10,000। नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर इज 1,10,000, ठीक है। कमीशन टू ए एंड कमीशन टू बी 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। डायरेक्ट हमें ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका हमें 5% कमीशन देना है। तो कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन एज कमीशन, कैलकुलेशन करते हैं एज कमीशन। नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 1,10,000 का 5%। डायरेक्ट कोई समस्या नहीं है, तो 5% कितना हो जाएगा आपका, 5,500। इसी तरह से बी के केस में भी ऐसा ही बोला गया है। ठीक है बच्चों, तो हमने कैलकुलेशन कर ली ए के कमीशन की भी और बी के कमीशन की भी। चलिए सेकंड केस लेते हैं, फटाफट से ध्यान दीजिएगा। सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में बोला है कमीशन टू ए 5% ऑफ नेट प्रॉफिट
कमीशन टू बी 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग एज कमीशन। देखिए लाइन में फर्क आ गया है। पहले हम ए का कमीशन कैलकुलेट करेंगे, ए का कमीशन कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। ए का तो 5 डिवाइड बाय, फटाफट से कीजिए, 5 डिवाइड बाय 100, वही कैलकुलेशन आपकी निकल के आएगी। जो कैलकुलेशन आ रही है आपकी अभी देखिए 5500, ठीक है बच्चों। अब जो बी के कमीशन की कैलकुलेशन करनी है वो आप खुद से करेंगे। देखिए अब बी का जो कमीशन है वो कैसे कैलकुलेट होगा, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एज कमीशन। मेरी बात ध्यान से सुनना, आफ्टर चार्जिंग एज कमीशन। सर यानी 1,10,000 में से हम ए का कमीशन लेस कर दें, बिल्कुल सही। 1,10,000 में से अगर आप ए का कमीशन लेस करेंगे तो आपको 1,04,500 का 5% निकाल के यहां पे कैलकुलेट करना है। 1,04,500 का आपने 5% निकाला है, 25, 20 यहां पे 22 और 5। तो एक तरह से ये कैलकुलेशन आपकी आ गई बी के कमीशन की, एक तरह से ये कैलकुलेशन आपकी आ गई बी के कमीशन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका सेकंड केस। अब इसको थर्ड केस में कन्वर्ट करते हैं, फटाफट से आइए। थर्ड केस में आइए। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, इसका सेम रहेगा, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज एंड एज। देखिए अब मैं इस केस में ले रहा हूं कि बी को जो कमीशन मिलेगा आफ्टर चार्जिंग एज कमीशन एंड हिज कमीशन। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। आपने अभी तक जो क्वेश्चन किया है, ए का कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सेम वही जो पिछले क्वेश्चन में किया था आपने। 1,10,000 5 बटे में 100 आपका 5500, ठीक है बच्चों। बी के केस में क्या करेंगे, पहले तो कमीशन घटाएंगे किसका, ए का। ए का कमीशन घटाया 1,04,500 आ गया, और फिर बात कर रहे हैं कि उसको खुद का भी कमीशन घटाना है। भाई खुद का कमीशन घटाने के लिए तो हमने एक मेथड सीखा था ना, एक मेथड। क्या मेथड था, 5 और 100 प्लस में जो रेट ऑफ कमीशन था, यानी यहां पे कितना कर दूं 105, यहां पे कितना कर दूं 105। तो जो कैलकुलेशन आएगी वो बी के कमीशन की कैलकुलेशन आपको निकल जाएगी, ठीक है बच्चों। ये था बी का कमीशन आफ्टर चार्जिंग एज कमीशन एंड हिज कमीशन। तो ये इस केस में इस तरह से किसका कमीशन निकल जाएगा, बी का कमीशन। तो चलिए ये थर्ड केस कर लिया पार्टनर के केस में। अब हम बात करते हैं फोर्थ केस की। चलिए मैं इरेज कर रहा हूं, फोर्थ केस कर रहे हैं। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो देख सकता है। देखिए कमीशन टू ए 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, कमीशन टू बी 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। अभी इसमें क्या कहता है, आफ्टर चार्जिंग हिज एंड बीज कमीशन, यानी खुद का भी घटाना है ए को भी और बी का भी घटाना है। और बी के केस में आफ्टर चार्जिंग हिज एंड बीज कमीशन। समस्या बड़ी है भाई, थोड़ा ध्यान से करना। सीए फाउंडेशन में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंटर में भी पार्टनरशिप क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। नेट प्रॉफिट कितना है, 1,10,000, ठीक है। हमें क्या करना है, ए का कमीशन, बी का कमीशन
लेस करना है, फिर जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर 5% ए को और 5% बी को कमीशन देना है। लेकिन समस्या ये है कि यही नहीं पता हमें यही नहीं पता क्यों नहीं? देखिए अभी क्या करते हैं, अभी अगर इसकी कैलकुलेशन से कमीशन निकालते, इस पॉइंट की कैलकुलेशन से कमीशन निकालते, तो बेस कितना लेते हैं? 100। और इस बेस के अकॉर्डिंग, मान लीजिए इस बेस के अकॉर्डिंग आपका बी का कमीशन कितना होता? 5%। ए का कमीशन कितना होता? 5%। और इस बेस के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट बेस क्या होता है यहाँ पे आपका? 100 + 5 + 5 110। तो इस केस में क्या करते हैं आप? इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। यानी अब अगर मैं 1,10,000 को बेस मान के लूं तो मुझे 5/110, 1,10,000 5/110, इस तरह से क्वेश्चन ये करना पड़ेगा। तो होप सो ये ए का कमीशन कैलकुलेट हो जाएगा और ये बी का। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, बिल्कुल हमने इजी तरीके से इसको कर लिया है। फिर भी ना समझ में आए तो बिल्कुल शुरू से आप इस वीडियो को देखिए। इसके अंदर कुछ और चेंजेस हो सकते हैं क्या? हमने 4 केसेस इसके कर लिए हैं, तो देखिए कुछ चेंजेस और हो सकते हैं क्या? तो इस तरह से हमने 4 केस तो पार्टनर कमीशन के कर लिए हैं और इसी तरह से हमने 2 केस मैनेजर कमीशन के कर लिए हैं। तो होप सो कोई और भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और करते रहिए अकाउंटेंसी क्लासेस विद सुनील कुमार। धन्यवाद।